गुड इवनिंग दोस्तों। हम शुरू कर रहे हैं मध्यकालीन भारत की कुछ महत्वपूर्ण डेट्स। आइए चलो शुरू करते हैं 1764 से 1757 तक 1857 तक 1857 तक। नंबर 1 पे है 1764 में बक्सर का युद्ध, 1765 में इलाहाबाद संधि, 1767 से 69 के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, 1771 में शाह आलम दिल्ली का बादशाह बना मराठों की सहायता से। ठीक है। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बना और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम कर रहे हैं 1774 में वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल बना। ठीक है। और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1774 में ही। और इसी वर्ष रोहिला युद्ध हुआ। 1775 से 82 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। 1782 में हैदर अली की मृत्यु। 1784 में क्विट्स इंडिया एक्ट। 1786 में कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बना। फिर दोबारा 1805 में बना था वो। जिसके बाद 1790 से 92 तक तृतीय आंग्ल मैसूर हुआ। 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। 1798 में वेलजली भारत गवर्नर बना। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। फिर गुलिस्तान की शहादत, रणजीत सिंह द्वारा लाहौर विजय 1799 में। तीनों एक ही डेट में हुए थे। चौथा में आंग्ल मैसूर युद्ध और इसी साल टीपू सुल्तान की शहादत और रणजीत सिंह द्वारा लाहौर विजय। और सन 1800 में नाना फंडीवास की मृत्यु। और 1801 में लॉर्ड वेलजली 1801 में वेलजली द्वारा कर्नाटक विजय। 1802 में अंग्रेज़ों और बाजीराव द्वितीय के मध्य संधि, जो थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया है, ये संधि लिखा गया। 1803 से 1805 तक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। 1806 में वेल्लोर का सैनिक विद्रोह। 1809 में रणजीत सिंह और कंपनी के बीच अमृतसर की संधि। दोस्तों इसके बाद आता है 1813 में चार्टर एक्ट पारित हुआ। 1814 से 1816 तक नेपाल युद्ध। इसके बाद चलो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पे 1817 में पिंडारियों के विरुद्ध अभियान। और उसी वर्ष तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 में। और 1819 में मुंदरों मद्रास का और एल्फिंस्टन बम्बई का गवर्नर बना। मुंदरों मद्रास का बना था, एल्फिंस्टन बम्बई का। 1824 से 1826 तक आंग्ल बर्मा युद्ध। 1828 से विलियम बेंटिंग 1828 में विलियम बेंटिंग भारत का गवर्नर जनरल बना। 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। सती प्रथा, इसमें पहले क्या होता था कि जब किसी आदमी की मृत्यु हो जाती थी तो उसके साथ उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था। लेकिन 1829 में प्रथा को अंत कर दिया गया था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राजा राम मोहन राय ने निभाई थी प्रथा को समाप्त करने में। और फिर 1830 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु। इम्पोर्टेंट फैक्ट है सारे, डायरेक्ट ही एग्जाम में जैसे ही पूछे जाते हैं तो उनको ध्यान से लिख लियो। 1833 में नया चार्टर एक्ट पारित हुआ। 1834 में पूर्व और अंग्रेज़ों ने अधिकारी, ये थोड़ा मिस्टेक है, इसको काट देना, कट करती है गलत है। 1835 में अंग्रेज़ों को भारतीय शासन की सरकारी भाषा बनाया गया।
1835 में अंग्रेज लिखे, ये अंग्रेजी है दरअसल, इसको अंग्रेजी कर लेंगे। 1835 में अंग्रेजी को भारतीय शासन की सरकारी भाषा बनाया गया। 1838 में कंपनी शाहशुजा और रंजीत के बीच त्रिदलीय संधि। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु होगी। 1839 से 42 तक प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। 1845 से 40 तक प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। 1848 में डलहौजी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1848 तक द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध और पंजाब का विलय हो गया। प्रथम हुआ था 39 से 42 तक प्रथम आंग्ल, दूसरा अफगान। और 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। 1853 में थाना और बम्बई के बीच प्रथम रेलवे लाइन को शुरू किया गया। नया सा ट्रैक और नागपुर का विलय। 1800 में झांसी का विलय। 1855 में संथाल विद्रोह। 1856 में अवध का विलय। और लास्ट पॉइंट अपना 1857 में बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। और महान स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ। 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब 1857 से 1917 तक आगे करेंगे, फिर 1917 से 1947 तक, फिर आगे उसके बाद सारी मतलब इसी क्रम में चलेगी सारी डेट्स याद करेंगे, मेन पॉइंट। उसके बाद फिर हम थ्योरी चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपने चैनल ऑल इन वन पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। और जो गलती है उनके लिए कुछ कमेंट करिए, जो ताकि मैं खुशी